Hello all pure divine lovely souls watching this video. This is चंद्रिका कांबे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्वागत करती हूँ आपका गिफ्ट जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में। तो गाइस आज हम लोग जिस पिक कार्ड रीडिंग के लिए यहाँ पे हैं उस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी विश कब पूरी होगी। ओके आपकी विश इच्छा जो भी है, जो मन में है आपकी इच्छा, वो कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने ईयर्स में, कितने वीक्स में कंप्लीट होगी, उसकी आइडिया मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। ओके गाइस, और ये इच्छा अगर शॉर्ट टर्म हो तो बेटर है, मतलब कि प्रमोशन मिलना या जॉब मिलना या will I get pregnant or not, will I get married or not, or will I get some goal, कुछ अचीवमेंट आपको करना है, कुछ गोल कुछ पाना है आपको, वो आपको कब तक मिल सकता है, कब तक आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, उसकी आइडिया मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। ओके गाइज, तो पाइल सिलेक्शन से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन में ऐसी कोई विश रखिए, जैसे कि जॉब कब मिलेगी या शादी कब होगी। यू कैन सी शादी कब होगी का स्पेसिफिक वीडियो मैंने आई बटन पे लगाया हुआ होगा, वो आप देख लेना। एंड देर आर मोर वीडियोज़ ऑल्सो एंड देर इज़ अ येस और नो वीडियो ऑल्सो कि आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी या नहीं। तो येस और नो वीडियो भी मैंने आई बटन पे लगाया होगा, प्लीज़ वो भी जाके देखिए। दिस इज़ लाइक व्हेन यू विल गेट समथिंग। ओके, व्हेन, कब आपको मिलेगा। ओके, सो पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, 2% 3% मेरे सब्सक्राइबर्स है, विच इज़ आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ है और बहुत लोग ऐसे ही देख के चले जाते हैं। तो गाइस प्लीज़ एक फेवर हो जाएगा मेरे लिए, आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मोटिवेशन मिल जाएगा। देन अगेन वॉट एवर थिंग्स आई एम यूजिंग इन दिस रीडिंग गैजेट्स एंड एवरीथिंग, उनके अमेजोन एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे, आपको ख़रीदना है तो उन लिंक से जाके खरीदेंगे तो मुझे फेवर मिल जाएगा। ओके गाइज, नाउ मैं आपको कहूँगी कि आपकी जो भी विश है वो मन में सोचिए। यू कैन पॉज द वीडियो। ओके, 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए आपके विश के बारे में सोचिए। ओके, उसके थॉट्स दिमाग में लाइए, देन पाइल सिलेक्ट करना। ओके गाइज, आई विल let's go to pile selection. This is your pile 1. This red candle is your pile 1. Okay, this is your pile 2. The blue, the indigo color, okay, is pile 2. This is pile 3. Okay, and this is pile 4. Okay, so 1 2 3 4 Z 1 2 3 4. Okay guys, so ये थे आपके piles. Think about your wish. कोई भी विश हो, जैसे कि जॉब कब मिलेगा, प्रमोशन कब होगा, शादी कब होगी, व्हेन आई विल गेट प्रेग्नेंट एंड ऑल। आई विल ट्राई टू गेट द आइडिया ऑफ द थीम ऑफ योर विश। ओके, आपकी विश किसके बारे में है, पैसों के बारे में, करियर, हेल्थ, किसके बारे में है। एंड देन देर विल बी सम थीम कार्ड्स। ओके, देन येस और नो में आपको येस और नो दैट इज़ कब मिलेगा, उसमें आपको आंसर देने की कोशिश मैं करूँगी। एंड उसके लिए क्या एडवाइस आपको लगेगी ये भी बताने के लिए कोशिश करूँगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट इनटू द इंटरप्रिटेशन। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी रेड कैंडल सिलेक्ट की हुई थी, फर्स्ट कैंडल, उनकी कैंडल लाइट करके मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। ओके, नाउ विल सी कि आपकी जो विश है वो कब तक पूरी होगी, ये था आपका क्वेश्चन। ओके, सो बिफोर गोइंग दैट मैंने 2 कार्ड्स इसके लिए निकाले हैं कि मुझे आइडिया आ जाए कि आपके विश किसके बारे में है। ओके, सो ये 2 कार्ड्स आए डेफिनेटली। तो मुझे यहाँ पे 2 केसेस लग रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब के लिए मतलब आए हैं
कि जॉब कब लगेगा, या एनीवन इज़ ट्राइंग टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब, ओके मुझे ये दिख रहा है, या कुछ मन का कुछ करना है, पैशनेट, इफ यू आर पैशनेट और कनेक्टेड इमोशनली टू समथिंग, वो आप करना चाहते हो, ओके और वो कब तक होगा या कब तक आप कर सकोगे, शायद इसके लिए आप यहाँ पे हो। एंड अदर थिंग, बहुत कम लोग हो सकते हैं जो प्यार लव रिलेटेड क्वेश्चंस के यहाँ पे आए हैं कि मैं प्रपोज कब करूँ, या मुझे प्रपोज़ल का आंसर कब मिलेगा, या मुझे वहाँ से मैसेज, या हम लोग कब मिलेंगे, ऐसा कुछ कब बात होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के लिए बहुत कम लोग आए हैं। बट डेफिनेटली इट्स अबाउट करियर एंड लव रिलेशनशिप फॉर सम पीपल, एंड मोर अबाउट करियर और पैशनेट अबाउट समथिंग, और ट्राइंग टू डू योर बिजनेस और समथिंग, ओके कब स्टार्ट कर सकते हैं, कब होगा, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चंस के आप हो यहाँ पे, ओके। एंड इफ़ इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस ऑल्सो, देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर। ये है ओरेकल कार्ड से हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, एंड आपके लिए आंसर आए हैं ये, ओके। तो गाइज लेट मी टेल यू कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, एक्चुअली यू आर फॉलोइंग अप, आप बहुत फॉलोअप ले रहे हो उस बात का, जिस बात के लिए आप इस क्वेश्चन में हो, कि करियर हो या जॉब हो। मुझे लग रहा है कि ये जॉब एप्लीकेशन, जो लोग जॉब एप्लीकेशन के लिए फाइल देख रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत है गाइज, यू कैन सी दिस 5 ऑफ wands, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, ओके। और थोड़ी डिबेट्स या थोड़ी कंपटीशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ओके। या कुछ टीम प्रोजेक्ट है, या आप ऑफिस में कोई टीम प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपने अप्लाई किया है या इंटरव्यू दिया है, और उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी है, ओके। या फिर कुछ प्रोजेक्ट की बातें हैं, किसी के साथ ऑफिस में झगड़े चल रहे हैं, ओके, तो वो कब तक ख़त्म हो गया एंड ऑल। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपकी इच्छा है वो जल्दी से जल्दी पूरी होने वाली है गाइज, ओके। देयर इज़ नॉट अ सिंगल स्लो मूविंग एनर्जी का कार्ड, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि मुझे ये दिन में और वीक्स में कंप्लीट होने वाली बात लग रही है, ओके। सो दैट्स वेरी गुड। किन लोगों के लिए ये एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, सो वाओ गाइस, आपकी क्या विषय मैं ज़रूर जानना चाहूँगी जो एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी होने वाली है। गाइस, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम मैसेज, ओके, और सम courier to come, or some message or to call to come, or for some mail to come, it's definitely going to come within 7 to 8 days, okay, that is 1 week। 5 to 8 days के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। और जिन लोगों के इतने जल्दी नहीं हो सकते काम, डेफिनेटली विद इन 1 week, दैट इज़ विद इन 4 to 5 weeks, दैट इज़ 1 month, ओके। 1 month बहुत लोगों के लिए इस क्वेश्चन का आंसर कि आपकी विश कब पूरी होगी 1 week है, और बहुत सारे लोगों के लिए 1 month है, ओके। सो इट्स अराउंड मतलब 1 month के अंदर कंप्लीट होने वाली बात है। तो अगर आपने जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है और वहाँ से रिस्पॉन्स आपको 1 week में आ जाएगा, या फिर इट्स अबाउट लव और समथिंग और आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उसके लिए आप यहाँ पे हो कि हमारी बात कब होगी या कॉल कब होगा, या यू हैव आस्क्ड समथिंग, सम क्वेश्चन और समथिंग, तो उनसे रिप्लाई कब आएगा, तो 1 month में ज़रूर आ जाएगा। सो गाइज, वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी इज़ देयर, ओके, सो विच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी फास्ट एनर्जी। तो बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि फर्स्ट फाइल में ही मुझे एकदम बहुत क्लियर कट आंसर मिल गया कि कुछ मंथ्स में 1 month में तो हो ही जाएगा बहुत सारे लोगों का काम, ओके। तो येस डेफिनेटली, एंड लेट मी टेल यू गाइज, ओके, येस, नवंबर की थोड़ी बहुत एनर्जी है, तो 1 month और 1-2 months ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, 2 months ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स सी योर थीम, ओके। तो ये बहुत प्यारा सा कार्ड आया है आपके लिए, सिंप्लिसिटी का कार्ड। तो गाइज, आपको जो भी चाहिए, ओके, जिसके लिए भी आप विश करे हो, जो भी आपके विश हैं, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ वो कंप्लीट होगी। तो एंजल्स आर सेइंग दैट आपको ज़्यादा
है, कंपटीशन तो है, बहुत सिंपलिसिटी दिखा के आपको वो काम आपका पूरा करना है. ओके, एंड द अदर कार्ड इज ऑल्सो, दिस इज, मैंने एडवाइस के लिए कार्ड निकाला था. एडवाइस है आपके लिए हॉनेस्टी. ओके, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड. ओके गाइज, सो देखिए ये 2 अलग 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 डेक्स के कार्ड हैं. ओके, सो वन इज सेइंग सिंपलिसिटी दिखाना और ऑनेस्टी दिखाना, मतलब आप जो हो अंदर. ओके, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट योर पोर्ट्रेयल और एनीथिंग. अगर आप इंटरव्यू में भी जा रहे हो तो बहुत सिंपल रहना और ऑनेस्टी के साथ आंसर्स देना. ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग. और अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हो या इट्स अबाउट लव मैटर और एनीथिंग, वहाँ पे भी ऑनेस्टी दिखाना और सिंपल रहना. डोंट ट्राई टू एक्ट वॉट एवर यू आर नॉट. आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करिए. आपके गाइड्स एंड एंजल्स एंड डाइटी आपको बताना चाहते हैं कि इट्स ओके, यू हैव दैट पोटेंशियल. ओके, इसलिए जल्दी से जल्दी आपकी आपके अंदर पैशन है एंड यू आर लविंग वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू गेट. आप बहुत इमोशनली उस बात से कनेक्टेड हो और पैशनेट बहुत हो उस बात के लिए. ओके, तो मुझे तो दौड़ी दौड़ी वो बात आपके पास चली आने वाली है, ऐसे दिख तो रहा है. ओके, 1 week, 15 days और 1 month is your answer. ओके, पॉइंट नंबर 1. एंड डेफिनेटली सिंपलिसिटी ऑनेस्टी के साथ जाइए आप एंड ज़रूर आपकी विश कंप्लीट होगी. ओके गाइज, मैं इंट्रो में नहीं बोली थी कि मैं चार्म्स लेने वाली हूँ. ओके, बट मैं जब पाइल ये कर रही थी मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके लिए चार्म सिलेक्ट कर लूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर चार्म्स. ओके गाइज, मैं चार्म्स इसके लिए ले रही हूँ कि इससे हमें डेट्स पता चल जाएंगे एंड इफ़ देयर आर एनी लेटर्स उस पर्सन से आपको हेल्प हो सकती है. ओके गाइज, द थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, पैचअप का येस, डेफिनेटली येस, इसलिए मैं चार्म्स लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातें जो हैं वो चार्म्स के बिकॉज ऑफ चार्म्स मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाता है चीज़ों का. सो ओके, देयर आर मेनी लेटर्स गाइज. ओके, लेट मी जस्ट zoom it. Okay, so guys, these are some letters GUM. तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ये भी लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो उसका एप्लीकेशन या उसका कुछ सक्सेसफुल आपको कुछ 15 दिनों के अंदर मुझे बहुत लग रहा है. ओके, ये जो लेटर्स है उससे रिलेटेड नंबर्स, उससे रिलेटेड पर्सन से आपको हेल्प मिल सकती है. GUM. ओके, तो GUM नाम से कोई पर्सन है जो आपको हेल्प कर सकता है, इसलिए मैंने ये चार्म्स निकाले हैं कि आपके विश फुलफिलमेंट के लिए आपको किससे हेल्प मिल सकती है या किस जगह से GM पर से बहुत सारे लोकेशन है, कहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग भी है. एंड देन देर इज़ 3, 1, 26 एंड वन मोर थिंग. येस, आई सॉ 13. ओके, 13 ऑल्सो. ओके, एंड 1 है, 3 है. ओके, तो 3, 1, 13, 1, 3 ये नंबर्स हैं, ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. देन अगेन 26. तो गाइज 4 एंड 8 की एनर्जी है. ओके, ओके, ई भी था आपके लिए. ओके, गेम और समथिंग. तो येस, डेफिनेटली गेम में जैसे कंपटीशन होता है वैसे कंपटीशन तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है. तो जो मैंने कहा था कि लव के लिए जो भी है, तो ये कार्ड आया था लव के लिए बताने के लिए. ओके, और ये जो झगड़े का कार्ड था, तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपका झगड़ा हो चुका है और आप यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग फ़िलहाल तो आपके पर्सन से. ओके, आपका झगड़ा हो चुका है और आप बात नहीं कर रहे हो शायद आपके पर्सन से. तो ये वाला कार्ड आया है कि ज़रूर आपका पैचअप जल्दी होगा, 1 मंथ के अंदर अंदर आपका पैचअप हो जाएगा. ओके गाइज, अगर आपका झगड़ा हुआ है और आप पैचअप के लिए पूछ रहे हो. ओके, एंड इमोशनल, जैसे मैंने कहा कि आप इस चीज़ से बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो, सो डेफिनेटली सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी के साथ आपका ये काम होने ही वाला है एंड वेरी नाइसली हो जाएगा. मुझे नहीं लगता. एंड अगेन दिस इज़ अ फेदर. ओके, सो येस, डेफिनेटली दिस इज़ अबाउट कम्युनिकेशन.
कम्युनिकेशन फ्रीडम, ओके। सो ज़रूर आप बहुत ही सिंप्लिसिटी की तरफ फ्लो करना, एंड there is nothing to complicate things, okay, and there is a leave, definitely we are going to get help from someone, or if it is connected to someone near to you, okay, and it's going to blossom guys, oh my god तो जो लोग लव के लिए हैं तो डेफिनेटली आपका झगड़ा मिट जाएगा, आपके जो भी नाराज़ है, जो भी आपसे मान जाएंगे, आप उनको मना लेंगे। देयर इज़ हिंट है आपके लिए कि फ्लावर्स उनको ज़रूर गिफ्ट कीजिएगा या फिर ऐसे कुछ सरप्राइज तो ज़रूर दीजिएगा। वाओ वाओ, आई एम लविंग इट गाइज। और येस, तो आपका आंसर है 15 days to 1 month, और किन्हीं के लिए तो 5 to 7 days, okay, 5 to 7 8 days, okay. So thank you so much guys, this is a very quick energy, I am loving it. So this was a जनरल रीडिंग गाइज, डेफिनेटली। सो सबके लिए रेजोनेट हो ना हो, सब लोग लव या जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए आए हो ना हो, बट यू नो आई हैव गिवन यू द आइडिया, दिस इज़ फास्ट मूविंग एनर्जी फॉर श्योर, ओके। So for personal reading, if you want a personal session, so you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description guys, and please like, share and subscribe, because very less amount of percentage is subscribing. Views तो बहुत हैं, बहुत लोगों के पास, YouTube is trying to send my video but subscribers कम हैं। So डेफिनेटली गाइज, जितने लोग ज़्यादा कनेक्टेड होंगे और जितने ज़्यादा लोग कमेंट्स करेंगे, उतनी ही मैं एनर्जी जान पाऊँगी और उतनी ही आइडियाज़ मेरे दिमाग में आएंगे टू कम अप विथ न्यू आइडियाज़ एंड न्यू वीडियोज़, ओके गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइज, तो जिन्होंने भी ये ब्लू कैंडल सिलेक्ट की हुई थी पाइल नंबर 2, उनके लिए रीडिंग है कि आपकी जो विश है वो कब तक पूरी होगी, ओके गाइज। तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो ये है आपके कार्ड्स जो बताएंगे आप किसके लिए यहाँ पे हैं, कब तक ये विश पूरी होगी। ये है ओरेकल कार्ड्स, एंड इंट्रो में मैंने नहीं बताया, आई एम गोइंग टू पिक सम चार्म्स फॉर यू ऑल्सो, सो यू नो एंड तक ज़रूर देखना ये वीडियो, ओके। नाउ बहुत सारे लोग यहाँ पे, ये दोनों गाइज, ये दोनों विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली यू नो इट्स लाइक एन होप एंड रिकवरी टाइप। तो बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेश्चन के लिए आए हुए हैं, हो सकता है, ओके, कि रिकवरी कब होगी, या मतलब यू नो ओवरऑल जो भी मुश्किल लग रही है आपको वो कब ख़त्म होगी, यू नो इट्स लाइक एन कब मुश्किल ख़त्म होगी। तो मे बी इट्स एन यू नो सम हेल्थ इशू और समथिंग। और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए भी आए हुए हैं कि कब तक प्रेग्नेंट हो, या यू नो कब तक दैट काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो, ओके। और थर्ड केस ये है, सेकेंड केस ये है कि घर खरीदना है बहुत लोगों को, या अपना घर बनाना है, या यू वांट टू हैव समथिंग ऑफ योरसेल्फ, या तो बिजनेस या तो घर, ओके। कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहते हैं आप, ओके, सो यू विल बी द बॉस देयर। और कोई घर बनाना चाहते हैं, अपना घर, अपना स्पेस कुछ बनाना चाहते हैं, उसके बारे में है। तो 2 types ऑफ पीपल आर देयर डेफिनेटली। एंड लेट मी टेल यू गाइज, दिस इज़ अ स्लो मूविंग एनर्जी, क्योंकि आपका जो गोल है वो कुछ महीने या कुछ हफ्तों के लिए नहीं है, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल, ओके। सो अगर आप इन सब बातों के लिए, आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मतलब 1-2 साल का टाइप का ये नहीं है, तो आप दूसरा पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो एनर्जी थोड़ी स्लो मूविंग है गाइस, डेफिनेटली। सो जो मैं बोल रही थी कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से बहुत लोग यहाँ, बहुत कम लोग हो सकता है कि आए हुए हैं यहाँ पे। डेफिनेटली यू हैव टू यू नो कंट्रोल योर एवरीथिंग लाइक डाइट और एक्सरसाइज और एनीथिंग, जो भी आपको बोला गया है वो आपको ठीक से करना पड़ेगा। इट्स द लेडी इज टेमिंग दिस लायन, ओके।
तो जो भी इशू है ना, इट्स हेल्थ रिलेटेड ही हो या जो भी हो, उस इशू को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं आप, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड। ओके, 8 नंबर इज़ फॉर हार्ड वर्क फॉर स्ट्रेंथ, तो आप बहुत अच्छे से दिखा रहे हो, नो कीप इट अप दैट स्पिरिट एंड डेफिनेटली ओके। सो कब तक पूरा होगा उसके लिए बहुत लोगों के लिए तो और घर बनाने की भी इच्छा जिनकी है, ओके, ट्राइंग टू सम, और करियर के लिए भी बहुत लोग आ सकते हैं। हाँ, द थर्ड केस जो मैंने पहले गलती से बोला, मैंने 2 ही केस बता दिए, एक तो हेल्थ और मतलब प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग कम्स इनटू हेल्थ ओनली। द सेकेंड थिंग कि आप घर कब बनाओगे या कुछ आपका ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो। द थर्ड थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कोर्स कब तक कंप्लीट होगा या वेन आई विल हाँ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने की या कुछ नया स्टार्ट करने की, कोर्स हो के सब करके आप कुछ नए रास्ते चल पड़े हो शायद, ओके, करियर के फील्ड में हो सकता है, ओके। तो ओवरऑल आपको फिनेंशियल स्टेटस कब आपका स्टेबल होगा, इस क्वेश्चन के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हो सकते हैं। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो, मैंने जो बताया उनमें से ना भी हो अगर, तभी भी आपका आंसर है 1.5 से 2 साल में आपकी ये इच्छा कंप्लीट होगी। और बहुत लोगों के लिए तो डायरेक्टली आंसर है कि 3 इयर्स, ओके। सो जो लोग ये पूछने के लिए आ रहे हैं कि कब मेरा फाइनली मैं कब ये कोर्स कंप्लीट करके आई विल स्टार्ट और आई विल गो फॉर ट्रैवलिंग, और आपको कोई अब्रॉड कोई कोर्स कंप्लीट करने के लिए जा रहे हो काइंड ऑफ थिंग, तो वो सब ठीक से कम कंप्लीट होगा या फिनेंशियल स्टेटस स्टेबिलिटी कब आएगी, तो उनके लिए आंसर 3 इयर्स है। डेफिनेटली 3 इयर्स के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, आप बहुत अच्छे ही अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो 3 इयर्स के अंदर वो स्टेबल हो जाएगा, ओके। आपको बहुत अच्छे क्लाइंट बेस मिल जाएगा ओवरऑल, ओके। और अगर आप कोर्स कर रहे हो तो 3 इयर्स में आप बहुत ही अच्छे पासिंग डिस्टिंक्शन ग्रेड से बहुत अच्छे से पास हो जाओगे, काइंड ऑफ थिंग। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी, डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आपको स्ट्रेंथ एंड हार्डवर्क बहुत करना तो पड़ेगा गाइज, ओके। मतलब इट्स नॉट ईजीली मिलने वाली चीज़, डेफिनेटली, ओके। सो बट मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ क्योंकि कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो आप स्ट्रेंथ एंड मेहनत करके, डेफिनेटली गाइज। बहुत लोगों के लिए 3 साल है आंसर, बहुत लोगों के लिए ये आंसर है 1.5 साल तक, ओके। टू बी मोर स्पेसिफिक आई कैन टेल यू दैट 1 से 1.5 साल, दैट इज 12-13 मंथ्स के अंदर अंदर, ओके। बहुत लोगों के लिए तो 1 साल के अंदर अंदर ये बात कंप्लीट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, ओके। सो आई कैन टेल यू द मंथ ऑल्सो नेक्स्ट कमिंग अगस्त, अभी तो अगस्त चला गया है, तो कमिंग अगस्त तक बहुत सारी लोगों की विश फुलफिल हो सकती है, ओके गाइज। सो अगस्त इज प्रोमिनेंटली आ रहा है, देन अगेन यस August and April and May. So coming April May, so 6 to 1 year मोस्ट लोगों के लिए 6 months to 1 year का टाइम पीरियड है, और बहुत कम लोगों के लिए 1.5 साल से 3 साल का टाइम पीरियड है, ओके गाइज। सो देर आर मेनी केसेस आई कैन सी दैट, ओके। बहुत अलग अलग क्वेश्चन 2-3 जो मैंने बताए, घर बनाना है या कोई इशू है जो जिससे बाहर निकलना है, या कुछ सीखना है और नया स्टार्ट करना है, नए पाथ पे चलना है, ओके। सो ओवरऑल उनके लिए मैंने आंसर्स बता दिए। सो हाँ, जैसे कि मंथ की बात कर रही थी मैं, अगस्त मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा था, मई मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा था, एंड अप्रैल में बहुत प्रोमिनेंटली है, एंड देन अगस्त बहुत लोगों के लिए। सो अगस्त सितंबर हो सकता है बहुत प्रोमिनेंटली, ओके गाइज। सो yes, definitely it's slow moving energy, but the 9 of ये जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करके जब आपकी ये जो विश फुलफिल होगी ना गाइज, यू विल बी लाइक दिस पर्सन द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ओके। ही इज़ लाइक, कैसे ये सारे रिवॉर्ड्स लेके ये बैठा है, बहुत खुश है, मुस्कुरा रहा है, और ही इज़ शोइंग ऑफ कि देखिए मेरे पास बहुत कुछ है, एंड सिटिंग ऑन अ बेंच इज़ लाइक फाइनली गेटिंग अ स्टेबिलिटी,
ओके, सो डेफिनेटली, एंड दिस इज ऑल्सो होप का कार्ड गाइज. देयर इज अ होप डेफिनेटली कि आपके स्टार्स बदलने वाले हैं. आपके स्टार्स में लिखी है वो बात जिसके लिए आप इच्छा प्रकट कर रहे हो, जो भी आपके विश है. ओके, सो वो होने वाली है. ओके, और बहुत लोग, येस, प्रेगनेंसी के लिए तो मैंने बोल ही दिया. ओके, तो डेफिनेटली आंसर 1.5-2 साल 3 साल के अंदर अंदर आपकी इच्छा ख्वाहिश बहुत जल्दी से पूरी हो जाएगी. ओके, इट्स रिलेटेड टू इंटीमेसी और समथिंग, यू नो, सो सब ठीक से हो जाएगा. ओके, सो नाउ विल सी द अदर कार्ड ऑल्सो, द चेंज. ओके, लेट मी टेल यू गाइज, आपकी जब मैं सेक्रेट डेस्टिनी के कार्ड्स में ये कर रही थी, मुझे 2 कार्ड्स दिखे थे, प्यूरिफिकेशन एंड चेंज. प्यूरिफिकेशन में सनफ्लावर का यू नो इमेज था, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल येलो एनर्जी. ओके, सो डेफिनेटली देर इज़ अ चेंज. एंड आपने ब्लू कैंडल भी सिलेक्ट की थी, तो ब्लू कैंडल इज़ अबाउट थॉट्स, ब्लू कैंडल इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, ब्लू कैंडल इज़ अबाउट, यू नो, काइंड ऑफ चेंज. ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी पड़ेगी, जो भी हेल्थ के लिए यहाँ पे है, या जिनको कुछ यू नो कुछ अचीव करना है, या हो सकता है आप ब्यूटी कंटेस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कंप्लीट यू नो परफेक्ट होना है, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग भी हो सकती है. तो उसके लिए आप चेंज बहुत ज़रूरी है. चेंज इन प्यूरिफिकेशन आया था, तो प्यूरिफिकेशन दैट इज़ हीलिंग बहुत ज़रूरी है. ओके, तो देर आर मेनी वेज फॉर हीलिंग. सो 7 चक्रास हील कीजिए, थ्रोट चक्रा हील कीजिए. ओके, सो चेंज इज़ नीडेड, सो बी एडेप्टेबल डेफिनेटली. एंड द एडवाइस फॉर यू वॉज विजडम. Act with wisdom and people will respect you. Okay, wisdom. Okay, so there is 3 + 2, 32 is the number. 32 is the number, wisdom is the card. So definitely 5 is 3 + 2 is 5. So 5 is also related to change guys. Okay, सो जो भी कोर्स या करियर कोर्स नया स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ विजडम एंड यू आर गोइंग टू गेट अ हेल्प. ओके, सो बी कनेक्टेड टू सच पीपल डेफिनेटली. ओके, बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली काम करने के लिए भी सोच रहे हैं, यू नो, टू चेंज देयर पाथ कम्प्लीटली. तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल में आपको बहुत अच्छा सा यू नो सक्सेस कब मिलेगा, तो 1 से 1.5 साल. ओके, मुझे जैसे मैंने कहा फरवरी, अप्रैल, मई की एनर्जी बहुत दिख रही है. ओके, सो तो विजडम, आप बहुत विजडम गेन करोगे, बहुत नॉलेज, बहुत स्पिरिचुअल गेन करोगे, प्यूरिफिकेशन करोगे, हीलिंग करोगे मेडिटेशन करके, एंड देन यू विल बी चेंज एंड यू विल यू नो बहुत अच्छे से आपकी विश कंप्लीट होगी. नाउ आई एम गोइंग टू गेट सम चार्म्स. ओके, एक्चुअली मैंने इंट्रो में नहीं कहा था कि मैं चार्म्स लेने वाली हूँ, बट यू नो चार्म से हमें बहुत लेटर्स एंड डेट समझते हैं स्पेसिफिकली, एंड बहुत सारी छोटे छोटे मैसेज जो हैं क्लियर हो जाते हैं हमारे. ओके, सो इतने ही चार्म्स लेने वाली हूँ मैं. यस, सो लेट्स सी द लेटर्स एंड नंबर्स फर्स्ट. These dates may be prominent. Okay, so 1 year definitely, again 14 guys, there is something related with 5, something related with change and communication. आपके wish और communication and change से related है. So work on your throat chakra. Okay, if you are working in any communication field. Let's see any other numbers. No. Okay, so we'll see now the letters also. K is the letter 18. yes definitely. जो मैं 1 से 1.5 साल बोल रही हूँ ना, उनके लिए 18 मंथ्स भी हो सकते हैं गाइज. यू नो मैं बोल रही हूँ कि ये स्लो मूविंग एनर्जी है, बट येस 26 अगेन 8 की एनर्जी. अगस्त बहुत प्रोमिनेंट है. मैंने यहाँ लगा लिया. ओके, अगस्त बहुत प्रोमिनेंट है. IHQK Z. Okay, just W. Okay, so obviously work related,
एच है यहाँ पे, तो होम रिलेटेड, ओके। 3, डेफिनेटली प्रोग्रेस इज गोइंग टू कम। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विश कंप्लीट होने के बाद आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएंगे। आप वैसे नहीं रहोगे जैसे अब हो। यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ओके। आई कैन सेंस दैट, क्योंकि होप का कार्ड भी था, दैट द स्टार कार्ड भी था, ओके। सो गाइज दिस डेट्स में बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, 14, 18, 26, 3, ओके। एंड मे, अगस्त, अप्रैल, March, February are the months important for you. 1 year to 3 years, yes, 1 year का भी कार्ड था, 3 year का भी कार्ड था गाइस। सो 1 to 3 years में आपकी कंप्लीट होगी, ओके। सो रिलेशनशिप एंड लस्ट, सो डेफिनेटली आई सेड कि इंटीमेसी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बातें हैं, या फिर किसी को प्रेगनेंसी के रिलेटेड है, तो डेफिनेटली इतना टाइम, येस, ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली गाइस आई कैन सी दिस इज अ बिग चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। Oh my goodness, वाह। तो ये ट्रैवल कार्ड भी था। तो आप किसी अलग कंट्री में जाना चाहते हो किसी कोर्स के लिए, डेफिनेटली इट विल वर्क। एंड दिस फेदर अगेन इज फॉर कम्युनिकेशन, दैट्स कूल। एंड येस, दिस ट्री का है, तो डेफिनेटली घर बनाने के लिए भी यहाँ पे बहुत लोग हैं। तो आप इतने स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल और प्रॉपर बेस के घर में ज़रूर आप अपना घर बनाओगे, डेफिनेटली गाइज। एंड दिस टू टुगेदर चार्म्स आर कमिंग, सो डेफिनेटली इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन योर मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप्स है, पैचअप है, मैनिफेस्टेशन, ओके गाइज। आपका 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था एंड स्टार का कार्ड भी आया था। सो someone is manifesting here, some spiritual thing is going on here guys, yeah ओके। सो स्पिरिचुअल फील्ड में जो है वो ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ, और ज़रूर उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, मैनिफेस्टेशन ज़रूर कंप्लीट होगी। 1 to 3 years का आपका टाइम है, सो उसके अंदर ही कंप्लीट ज़रूर हो जाएगी। इट्स डेफिनेटली अ स्लो मूविंग एनर्जी, बट इट्स डेफिनेटली समथिंग बिग, ओके। तो ये बिग है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, सो इसलिए महीनों में मुझे एनर्जी लग रही है। किसी के लिए 9 months हो सकता है, किसी के लिए 1 year हो सकता है, किसी के लिए 3 year हो सकता है, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज। यस, आई एम क्यूरियस अबाउट दिस फाइल, सो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपकी इच्छा क्या है, ओके। एंड देर आर मेनी स्पिरिचुअल एंड आई एम टॉकिंग टू सम स्पिरिचुअल पर्सन और समथिंग, ओके। और अदरवाइज just let me know ki what is it about. And this was a general reading guys, okay. So it may not resonate completely with you. So जिनकी slow moving energy की wish नहीं है वो definitely कोई और पाइल जाके select कर सकते हैं। And for personal reading you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description. And please like, share and subscribe guys, because subscribers मेरे बहुत कम हैं, okay. At least 10% ऑफ जितने लोग देखते हैं उसके 10% तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सब्सक्राइबर्स हो। सो इफ़ यू सी एनी प्रॉब्लम इन माई रीडिंग्स, डेफिनेटली लेट मी नो। योर एडवाइस एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। एंड इफ़ यू वांट टू सजेस्ट मी एनी स्पेसिफिक topic for pick a card reading, you can comment down it below. Thank you so much for watching. Bye bye, take care. हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी ये येलो कैंडल यहाँ पे सिलेक्ट की हुई थी उनके लिए ये रीडिंग है। आई हैव लाइटेड योर कैंडल अप, और आपका क्वेश्चन है कि आपकी इच्छा कब पूरी होगी, ओके। तो ये हमारे ओरेकल कार्ड्स ही हम लोग लास्ट में देखेंगे। टैरो कार्ड्स विल गिव यू आइडिया अबाउट कि आपकी इच्छा कब तक पूरी होगी। मैंने इंट्रो में कहा नहीं, लेकिन मैं थोड़े बहुत चार्म्स भी निकालूंगी, इससे हमें लेटर्स और नंबर्स, डेट्स पता चल सकते हैं, ओके। सो विल सी गाइज कि आपकी इच्छा किसके बारे में है, ये समझने के लिए मैंने ये 2 कार्ड्स निकाले थे, ओके। सो देर आर 2-3 केसेस, ओके। सो फर्स्ट केस है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लव रिलेटेड इच्छा के लिए आए हुए हैं, ओके।
सो लव रिलेटेड कि आपको आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन कब आएगा जो आपका लाइफ पार्टनर बन सके, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम मेरी शादी कब हो। ओके और ये फर्स्ट केस था, सम पीपल आर हियर फॉर लव रिलेटेड क्वेश्चन। सेकेंड केस इज सम पीपल आर हियर फॉर ट्रैवलिंग रिलेटेड क्वेश्चन कि उनको कुछ करना है या किसी को मिलना है जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े। ओके सो यस, सो उनके रिलेटेड भी हैं। ओके एयर ट्रैवल हो सकता है मोर स्पेसिफिकली। तो और थर्ड क्वेश्चन ये है कि जॉब रिलेटेड कि आपको आपकी मनचाही जॉब या जॉब स्विच कब होगी, या कुछ कम्युनिकेशन, यू आर वेटिंग फॉर सम मैसेज और सम कॉल और सम प्रपोजल फॉर समथिंग। ओके सो ये सब कब होगा। ओके सो इसके रिलेटेड है। तो हम लोग देखते हैं कि आपकी ये सारी इच्छाएं कब तक पूरी होगी। सो गाइज लेट मी टेल यू, मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि आप बहुत सालों से मैं भी इस चीज़ की इच्छा रखे हो आपके मन में, और ये करियर रिलेटेड तो हो ही सकता है। ओके कि आपके मन चाहे जॉब आपको कब मिले। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बार जॉब स्विच कर चुके हो लेकिन आपको द सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ओके बहुत सारे लोग हो सकता है कि बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन बिज़नेस एकदम नॉर्मल चल रहा है, आपको ग्रोथ चाहिए। ओके और बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि शादी कब हो, या वो लाइफ पार्टनर जो आपके साथ चले ज़िंदगी भर, वो आपकी लाइफ में कब आए या शादी कब हो। ओके सो इतने सारे 2-3 केसेस के लिए लोग यहाँ पे आए हैं, आई कैन सी दैट। और जो सिंगल है वो बहुत दिनों से सिंगल है, बहुत महीनों बहुत सालों से सिंगल है, एंड दे आर वेटिंग वेरी बहुत उदास होके बहुत दिन सालों से वेट ही कर रहे हैं बस कि कब होगा। आई एम बीइंग पेशेंट, आई नो होगा, बट कब, ये उनका क्वेश्चन है। एंड जो करियर के लिए है बहुत हार्ड वर्क किए जा रहे, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है। आई नो, लेट मी टेल यू डायरेक्टली द आंसर नाउ। ओके बहुत सारे लोगों के लिए ये स्पेसिफिकली मुझे आया कि 7 to 8 months गाइज। ओके और ज़्यादा से ज़्यादा 10 months। ओके सो आप ये पकड़ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी इच्छा पूरी ज़रूर होगी। तो जो शादी के बारे में पूछ रहे हैं उनकी शादी की बातें चालू हो जाएगी, कोई आपको मिल जाएगा। ओके यू विल स्टार्ट प्लानिंग टू हैव योर ओन फैमिली। ओके जो अपने लव रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ में कब आएगा, तो उनकी 8 to 10 months में। ओके सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 1 year पकड़ के चलो, 1 year के अंदर अंदर आपकी जो भी ये विश है वो ज़रूर पूरी होगी। ओके गाइज सो द क्वेश्चन में भी रिलेटेड टू एनीथिंग विच आई हैव टोल्ड, उसके रिलेटेड नहीं हो, बाकी किसी के भी रिलेटेड हो तो भी, जनरल क्वेश्चन हो तो भी मतलब एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो आपका तो भी उसका आंसर है कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी डेफिनेटली विश पूरी होगी। ओके लेट मी टेल यू, जुलाई अगस्त या फिर अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। ओके जुलाई अगस्त अक्टूबर, सो नेक्स्ट ईयर के जो अभी तो चलेगा, अभी तो सितंबर है। ओके सो इन सारे महीनों में आपकी विश कंप्लीट हो सकती है। तो 1 साल है गाइस, डायरेक्ट आंसर है। आप बहुत सालों से वेट कर रहे हो उस चीज़ का, ये मुझे समझ में आ गया है। बट आपकी पॉजिटिविटी आपको ये बताना चाहती है कि आप आपकी इच्छा ना छोड़ें और आप गिव अप ना कर दें, क्योंकि यू काइंड ऑफ इन दैट एनर्जी कि आप गिव अप करना चाहते हो, बस वाह यार अभी तो मुझे होप ही नहीं है, ये टाइप की एनर्जी अगर हो तो लेट मी टेल यू गाइज, जस्ट 1 year मोर, जस्ट 10 months मोर गाइज, आपकी इच्छा कंप्लीट होने वाली है। और इट्स लाइक अ मिराक्युलस, इट्स लाइक यू आर गोइंग टू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट, वेरी 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 पॉजिटिव होगा जो भी होगा आपके साथ। क्योंकि बहुत अच्छी बातें जो होती है ना वो बहुत टाइम के बाद होती है। वो बोलते हैं ना कि अरे इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। अभी इंतज़ार क्या है वो वर्ड,
सब्र का फल मीठा है, और वो मीठा फल आपका सब्र अभी 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा, आपके वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रही है, आपको जो मिलने वाला है वो बहुत ही मीठा है. लेट्स सी द ओरेकल कार्ड्स ऑल्सो. ओके, वाह, गोइंग फॉरवर्ड, यस डेफिनेटली. मैं जो बोल रही थी कि ट्रैवल के रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ट्रैवल प्रॉपरली ट्रैवल ना हो, लेकिन ज़िंदगी में ट्रैवल करना चाहते हो आप, एक फेज से दूसरे फेज में आना चाहते हो. अगर आप सिंगल हो तो यू वांट टू मूव फॉरवर्ड. ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है. सी गाइज, इट्स सेइंग कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको कहना चाहती है. अच्छा हुआ आपने ये रीडिंग देखा गाइस, कि आप ना गिव अप के मोड में हो, यार कब होगा, वेटिंग के मोड में हो रहा है. आपकी पॉजिटिविटी ने आपको यहाँ पे लाया है दिखाने के लिए कि देखिए गोइंग फॉरवर्ड, बस इतना सा रोड बाकी है, और यहाँ पे है सवेरा, यहाँ पे है ऑप्टिमिज्म, यहाँ पे सनलाइट. सनलाइट के लिए बस इतना सा रोड बाकी है गाइज. आप बहुत पीछे भी बहुत रोड था जो चल लिए आप. ओके, सो बहुत कम टाइम आपको जो इच्छा है वो पूरी होने के लिए बचा है. बहुत कम पेशेंस रखने पड़ेंगे. जस्ट 1 ईयर, यस. और इतना ऑप्टिमिस्टिक है ये आगे का रास्ता कि ये मेरा फेवरेट कार्ड है गाइस, सेक्रेट डेस्टिनी का. इसमें कि गोइंग फॉरवर्ड इट्स लाइक एन होप. जो होप है वो टर्न करने के बाद इतनी ज़्यादा लाइट होगी आपकी लाइफ में, बस इतना सही रास्ता चलना है. ओके, सो इट्स लाइक कोई ना डेजर्ट में चल रहा है, बहुत दिनों से उसको पानी नहीं मिला है, और टर्न करके पानी आने वाला है, तो उसी के बीच में गिव अप ना कर दे. यही आपकी पॉजिटिविटी बताना चाहते हैं शायद, यही इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो. ओके, रेनबो गाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि देखिए ये भी यही है. देखिए ये थोड़ा सा रास्ता है, ये बस यहाँ पे रुका है और सोच रहे हैं कि अभी क्या करूँ, आगे चलूँ भी या नहीं, या होप छोड़ दूँ. तो आप, रेनबो इज फॉर होप गाइज, लेट मी टेल यू. एंड 26 द नंबर 26 इज रिलेटेड टू 8. आपके इसमें 8, 7, 10 की एनर्जी बहुत थी, 8 की एनर्जी बहुत है, 888 है. वाओ गाइज, दिस इज, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है. तो 888 इज मनी रिलेटेड मैटर्स में, और स्टेबिलिटी, सक्सेस. ओके, मनी रिलेटेड सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट स्टेबिलिटी, इट नॉट जस्ट अबाउट अ नॉर्मल फाइनेंशियल गेन, इज लाइक अबंडेंस मिलने वाला है आपको. अबंडेंस, यस, दैट इज द करेक्ट वर्ड. 888 इज फॉर अबंडेंस. ओके, 8 इज रिलेटेड टू मनी एंड पावर. सो मनी, पावर, अबंडेंस एंड फिनेंशियल गेन, बहुत कुछ आपको आने वाला है, बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है. इसके बाद ये रेनबो ही रेनबो है गाइस. होप्स है, खुशी है, तो ये होप आपकी पॉजिटिविटी देना चाहती है. होप रखे गाइस, बहुत कम टाइम बचा है आपके और आपके सपने के बीच. वाओ, व्हाट अ लवली. एंड देयर आर 2 रेनबोज. और मैं बहुत पहले भी ऐसे हुआ था कि ये कार्ड एंड ये कार्ड एक साथ आता है, तो जो भी शादी के लिए भी देख रहे हैं ना, कि इतना अच्छा रेनबो है, इतना अच्छा फैमिली का रेनबो है ये. यू विल गेट ऑफ, जो भी आपको उस फैमिली में चाहिए ऐसी वाली फैमिली मिलेगी. जो भी मनी रिलेटेड है ऐसी वाली स्टेबिलिटी मिलेगी. जो भी जॉब रिलेटेड यहाँ पे आए हैं ऐसी वाली जॉब मिलेगी. यू विल बी सेटिस्फाइड. ओके, सेटिस्फैक्शन, होप इज द बेस्ट वर्ड. ओके, एंड द मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड इज, तो मैं आई एम वेरी फैन ऑफ दिस कार्ड. ओके, लेट्स टेक सम चार्म्स. तो काफ़ी कम आ गए हैं. ओके, ओह गॉड, दैट होप एंड दैट कार्ड ना गाइज, वाओ, आई कांट टेल यू. और आप बिलीव नहीं कर रहे हो डेफिनेटली मुझ पे. आई नो कि यार कुछ भी फेंक रही है, इतने दिन से हुआ नहीं, अब क्या होने वाला है. लेकिन गाइज 10 months मैक्स टू मैक्स, 1 year मैक्स टू मैक्स पकड़ के चलो, होने ही वाला है. एंड सब्र का फल इतना मीठा होने वाला है ना कि यू विल बी लाइक इन 9 clouds. लेटर्स, मैं ये चार्म्स इसलिए निकाली, मैंने इंट्रो में तो कहा नहीं, लेकिन हर एक इसमें मुझे चार्म्स ने बहुत आइडिया दी है. ओके गाइज, लेट्स सी इफ देयर आर एनी अदर लेटर्स और नॉट. ओके, लेट्स जूम दिस. ओके, so these are letters. Okay, 12, 19, 18, 3, 2. Okay, so
ये डेट्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है. अगेन देर इज़ अ 12, तो 1 year इज प्रोमिनेंट. 3 and 5. ओके, किन्हीं के लिए तो मुझे लग रहा है कि 1 साल से अंदर अंदर आपकी ये विश कंप्लीट हो जाएगी. ओके, सो द लेटर्स विल हेल्प यू, कि ये सारे लेटर्स के रिलेटेड पर्सन से आपको हेल्प मिलेगी. शायद ये सारे लेटर्स से रिलेटेड आपकी कुछ ख्वाहिशें होंगी. H है तो H फॉर होम हो सकता है. ओके, सो RHIG. ओके, I भी है. ओके, सो RHIG आर द लेटर्स. तो ये किसी पर्सन आपके अगर आसपास है और आपको एडवाइस दे रहे हैं तो ले लीजिए उनकी एडवाइस, या ऐसे कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए. लेट्स सी द अदर मैसेजेस. मैनिफेस्टेशन, यस, ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए आप. यूनिवर्स को आपकी इच्छा बताइए. यूनिवर्स इज़ ट्राइंग हार्ड फॉर यू गाइज. अभी मतलब आपने हार्ड मेहनत कर ली, अभी इट्स यूनिवर्स ने आपकी मेहनत देख ली. ओके, तो अभी यूनिवर्स कह रहा है कि हाँ मैं अभी आपकी इच्छा कंप्लीट करूँगा. 25 भी है गाइज, से 7 months भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए. ओके, सो गाइज, लव, मैनिफेस्ट एंड काइंड. बी काइंड टू एवरीवन. ओके, फर्स्ट्रेट ना होइए. लव के रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी कब होगी या लाइफ पार्टनर कब होगा उसके लिए भी है. ओके, तो 9 to 10 months है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, यस, द क्रॉस सिंबल. वाओ, मैंने जैसे कहा ना गाइज, मुझे ना वो काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है कि आपको ना बहुत प्रोटेक्शन है, या आपकी मेहनत एंजल्स ने देखी है और आप गिव अप करने के इसमें हो, या नहीं भी हो ना तो भी एंजल्स कह रही है कि आपने बहुत मेहनत कर ली. नाउ इट्स टाइम टू गेट योर बेनिफिट्स ऑफ योर हार्ड वर्क. ओके, अगेन द लीफ आर देयर. बहुत ज़्यादा लीव्स हैं आपके पाइल में. ओके, सो यस, 3 leaves are there. So maybe 3 people आपके लिए important है. People are involved definitely. Then feather again angelic मुझे लग रहा है. And yes, love की चाबी. तो जो भी सिंगल है और वो आपके सिंगलनेस का ताला खोलने के लिए कोई चाबी आपके लाइफ में ज़रूर. ओ माय गॉड, हार्ड भी है तो लव रिलेटेड तो बहुत है. यस, ये शेल कंपाउंड का मुझे पार्ट लगता है. तो आप इतने आइसोलेट ना हो जाइए कि एक रिसीविंग एनर्जी में रहें, रिसेप्टिव एनर्जी में रहें, क्योंकि एंजल्स आर वर्किंग फॉर यू. अपने आप को क्लोज ना करें. ओके, सो वॉट एवर एडवाइस इज कमिंग और वॉट एवर चांसेस आर कमिंग, try for matrimony or something. Look out for something. Be social. This kind of messages I am getting. Slow and steady. Turtle है, slow and steady wins the race. आप बहुत सालों से महीनों से कर रहे हो ना जो कोशिश, आप ही जीतने वाले हो. ओके, ना कोई रैबिट जीतने वाला है, आप जीतने वाले हो. देखिए, स्लो एंड स्टेडी स्टेबिलिटी एंड लक को दर्शाता है. जितना स्लो है ना उतने मतलब अगर जितना स्लो उसको सक्सेस मिलता है ना उतना ही स्टेबल एंड क्या कहते हैं वो उतना रहने के लिए वो आता है. ओके, मतलब जल्दी से सक्सेस आए और 2-3 महीनों में सक्सेस चला जाए, ऐसे आपके साथ नहीं होने वाला है. इतने स्लो मोशन में आ रहे हैं ना तो लाइफ लॉन्ग ये सक्सेस आपके साथ रहेगा. तो ये शायद शादी की बात होगी तो लाइफ लॉन्ग यू विल बी अ वेरी हैप्पी कपल. या ये जो मनी के लिए मैं बोल रही हूँ, अबेंडेंस मिलने वाला है, लाइफ लॉन्ग आपके पास रहने वाला है. उसके लिए आपने बहुत मेहनत कर लिया. ओके, सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी ओवरऑल. सो गाइज, वाओ, व्हाट अ लवली चार्म्स एंड व्हाट अ लवली cards. Okay, so all the very best guys, and have little bit of patience. Okay, and thank you so much guys. This was a general reading. For personal reading you may contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description, and please like, share and subscribe guys. I'm here to spread positivity. Definitely I'm here to motivate people. I'm here to give answers and to keep their hope अलाइव. ओके, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने तरफ से जो भी अच्छा काम करूँ, तो इसके बदले बस आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है. और मैं देख रही हूँ कि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10% ऑफ पीपल ना सब्सक्राइब कर लें, बट वो नहीं हो रहा है. तो
अगर मेरे रीडिंग से आपको कुछ भी अच्छा मिले या आपके चेहरे पे स्माइल भी आ गई हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो थैंक यू सो मच। जो नए लोग हैं डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। मेरे अदर वीडियोस हैं आई बटन पे तो जाके ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हे गाइस, पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर की कैंडल सिलेक्ट की हुई थी, ओके ग्रीन तो उनके लिए रीडिंग है कि आपकी जो विश है वो कब कंप्लीट होगी। ओके सो गाइस, ये जो 2 कार्ड्स हैं हम लोग ओरेकल कार्ड्स भी देखने वाले हैं और हम लोग चार्म्स भी देखने वाले हैं। मैंने इंट्रो में नहीं बोला था कि चार्म्स देखेंगे, लेकिन तीनों पाइल में, इसके पहले तीनों पाइल में मुझे बहुत आइडिया आ गई चार्म्स की वजह से, तो चार्म्स देखने वाले हैं टू गेट डेट्स एंड लेटर्स ऑल्सो एट द लास्ट। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। दिस 2 कार्ड्स आई हैव चोजन, ओके, कि मुझे पता चले कि आपके विश थोड़ी बहुत किसके बारे में है, टू गेट अ थीम ऑफ योर विश। ओके, ये 2 कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए थे, द सन कार्ड एंड 2 ऑफ पेंटाकल कार्ड्स। ओके सो मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपना खुद का कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। ओके सो इट्स अ कंप्लीट न्यू स्टार्ट यू आर गोइंग टू डू, ओके, टू चेंज अ करियर पाथ और टू हैव अ बिजनेस। ओके so which is a completely new thing for you, so that's why this child is here and घोड़े पे बैठ के ना डिसाइड कर लिया है उसने, ओके, कि मुझे जाना है, मुझे घूमना है, या मुझे ये कुछ करना है, मुझे बिजनेस करना है, बस आई हैव डिसाइडेड। एंड लेकिन ये रिस्क है, ये आपको लग रहा है कि रिस्क है, तो ये रिस्क ले रहे हो आप। ओके सो रिस्क रिलेटेड कुछ है, नया कुछ रिलेटेड है। ओके सो एक केस तो ये है कि आपका न्यू कुछ स्टार्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो या न्यू कोर्स हो या समथिंग न्यू यू वांट टू स्टार्ट, ओके, जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है बट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल्स। ओके द सेकेंड थिंग इज गाइज, मुझे बहुत ही अलग एनर्जी आई, थैंक्स फॉर माई गाइज फॉर टेलिंग मी दिस, कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लीगल किसी केस के रिलेटेड आए हैं। ओके सो ये लीगल थिंग मतलब आपका कोई केस चल रहा है शायद कोर्ट में। ओके ये डायरेक्टली केस रिलेटेड भी हो सकता है, कोर्ट केस रिलेटेड, या फिर लीगल थिंग लाइक यू हैव अप्लाइड फॉर समथिंग लाइक वीज़ा और पासपोर्ट, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए आपने एप्लीकेशन दिया है, तो वो कब तक मिलेगा ऐसा हो सकता है गाइज। या फिर समथिंग रिलेटेड लीगल, तो ये कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट साइन करना भी हो सकता है। ओके सो सम लीगल एडवाइस, लीगल मैटर्स बहुत मुझे इसमें दिखे, तो बहुत लोगों के लिए ये एक्चुअल लीगल कोर्सेज भी हो कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं। तो कब तक आप जीतोगे, ये सब क्वेश्चन थे, तो ये जीत का कार्ड है। ओके डेफिनेटली। एंड बहुत सारे लोगों के लिए आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो, ओके, और यू आर जगलिंग इन योर लाइफ विद 2 थिंग्स, अ करियर एंड अ बिजनेस। ओके तो उनके लिए भी ये है, तो कब तक आप स्टेबल हो पाओगे, समथिंग लाइक दैट यू हैव क्वेश्चन। सो लेट्स सी कि कब तक आपकी विश कंप्लीट होगी। ओके और जो मैंने कहे उनके रिलेटेड भी अगर आपके नहीं है विश तो भी मैं आपको आइडिया दे दूंगी कि कब तक। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि बहुत मैंने बाकी सारे पाइल्स में 3 कार्ड्स ही लिए हैं मैक्स टू मैक्स, इसमें 5 कार्ड्स आए क्योंकि मुझे डिफरेंट आंसर्स देने थे गाइड्स एंड एंजल्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद पाइल नंबर 4 से कनेक्टेड है। ओके गाइज सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस लाइक पहले वाले पाइल्स में स्लो मूविंग एनर्जी थी या 1.5 से 3 साल थे या फिर कुछ हफ्ते थे, लेकिन आपके केस में थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। आई विल एक्सप्लेन यू। बहुत सारे लोगों के लिए ये कुछ हफ्तों में बात बन जाएगी। मोस्टली जो लीगल मैटर्स के रिलेटेड इसमें है, इस फाइल में है, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट आना, कोई लीगल डॉक्यूमेंट आना या कोई लीगल केस की सुनवाई या कुछ यू आर फाइटिंग फॉर लैंड और समथिंग, उसका कुछ रिजल्ट आना। ओके लीगल, तो उनके लिए है 5 to 7 वीक्स। ओके तो 5 to 7 वीक्स का मतलब है कि इट्स अबाउट 1 to 1.5 महीने, 1 से 1.5 महीने में आपकी ये केस या कोई जीत है या कोई चुरा के आपसे कोई चीज़ ले गया है, या यू आर फाइटिंग फॉर अ लैंड और यू फाइटिंग फॉर समथिंग विच इज़ योर्स।
ओके, और वो किसी और उस पे नाम डाल के बैठे हैं, क्रेडिट लेके बैठे हैं और काइंड ऑफ थिंग. सो बुली एंड thief or something, this kind of energy is fighting with you. तो इनसे आपको कब छुटकारा मिलेगा, इनसे आप कब जीतोगे? तो ज़रूर 5 to 7 वीक्स के अंदर आप इनसे जीत पाओगे. दैट इज़ 1 से 1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा ये बुरे लोग आपको तकलीफ देने वाले हैं गाइज. इसके बाद नहीं, उसके बाद जीत आप ही की होगी, जीत सच्चाई की होगी. ओके, सो ये थे लीगल मैटर्स के लिए ऑब्वियसली. या फिर बहुत सारे जो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये आंसर है 1 से 1.5 महीना. ओके, देन सो 1 से 1.5 महीना. अगेन नवंबर की एनर्जी भी है बहुत ज़्यादा. ओके, सो 1 से 1.5 महीने में सितंबर चल रहा है, मैं सितंबर में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो नवंबर बहुत लोगों का आंसर हो सकता है. डेफिनेटली द बैलेंस यू वांट, बैलेंस इन समथिंग. ओके, मे बी ये फिजिकल कोई फिजिकल हेल्थ इश्यू भी हो सकता है. ओके, जो बैलेंस चाहिए आपको, रिकवरी चाहिए. ओके, जो सेटिस्फैक्शन जो चाहिए, तो नवंबर से 1-1.5 महीने की एनर्जी है. ओके, बाकी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 5 to 6 मंथ्स की एनर्जी है. तो अगर मैं ओवरऑल बताना चाहूँ इसको, तो कुछ हफ्ते और 1 से 6 महीने के अंदर अंदर इस फाइल में जो भी है उन सारों की इच्छा कंप्लीट हो जाएगी. ओके, मैक्स टू मैक्स मैं बता दूँ 6 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स इज़ योर आंसर. उसके अंदर अंदर आपकी सारी, आपकी जो इच्छा है, वो जो एक इच्छा के लिए आप आए हो, ओके, वो कंप्लीट हो जाएगी. ओके, सो बहुत लोगों के लिए फेब्रुवरी की एनर्जी आ रही है. सो फेब्रुवरी अगर आप अभी से गिनो तो 5 मंथ्स में आता है. ओके, बिकॉज देयर आर 2-2 के कार्ड्स, मुझे 2-2 के कार्ड्स बहुत दिख रहे थे. तो 222 इज़ ऑल्सो अ एंजल नंबर. मुझे 222 दिखा था आपके पाइल में. 2 कार्ड्स तो गिर गए, एक और 2 ऑफ कप्स भी दिखा था मुझे. तो 2 मंथ्स भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ओके, तो 222 का भी आंसर आप जाके देखिए कि आपको कहीं ना कहीं बैलेंस चाहिए, कहीं ना कहीं हार्मनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोऑपरेशन चाहिए. ओके, इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर अ केस, और कोई लीगल मैटर भी हो या फिर टीम मेंबर्स में आपके झगड़े चल रहे हैं, लेकिन आपको बैलेंस चाहिए कि आपको शांति चाहिए. बाबा ये झगड़े बंद कर दो, लेट्स सॉल्व द टाइम. ओके, लेकिन सामने वाला आइडियल है, लेकिन आप अपनी शांति और आप अपना बैलेंस बनाए रखना. आप टेम्परेंस की तरह बिहेव करना. बी काम, बी कूल इन दिस सिचुएशन. या यू आर डूइंग और यू आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन वेरी वेल, आई कैन सी दैट. ओके, तो यही आपका पेशेंस बनाए रखना. ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी तकलीफ़ कंप्लीट होने वाली है. मोस्टली मुझे फेब्रुवरी की एनर्जी दिख रही है. सो फेब्रुवरी अप्रैल. ओके, फेब्रुवरी अप्रैल ये मेन थे, क्योंकि मुझे 4 का कार्ड भी दिखा था. सो फेब्रुवरी टू अप्रैल में लेके आपको बहुत हद तक चीज़ें सुलझती हुई आपकी दिखाई दे रही है. ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है अगेन. एंड किन्हीं के लिए ना 2 हफ्ते भी हो सकते हैं गाइस. ओके, सो 2 हफ्तों के अंदर अंदर, तो ओवरऑल 6 मंथ्स के अंदर अंदर. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल. ऐसे नहीं है कि 6 मंथ में ही हो. किन्हीं के लिए तो जैसे मैंने कहा कि 5 to 7 वीक्स हैं, जैसे कि 1-1.5 महीना. किन्हीं के लिए 2 हफ्ते भी हो सकते हैं. ओके, सो एंड हाँ, मैं ये कह रही थी कि टेम्परेंस एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है. तो गाइज वॉट एवर यू आर डूइंग वेरी वेल. यू आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन वेरी बैलेंसली और वेरी हार्मोनिकली. ओके, बहुत अच्छे से, शांति से आप हैंडल कर रहे हो चीज़ों को. और गाइज आपका इंट्यूशन बैंक ऑन है. आपको जो लग रहा है वो सही है. गो फॉर योर इंट्यूशन. अपने मन की बात ज़रूर सुनिए. वन मोर थिंग गाइज, जो स्पिरिचुअल वर्क में है, ओके, उसके रिलेटेड आपको कुछ चाहिए तो वो ज़रूर फेब्रुवरी तक कंप्लीट हो जाएगा. ओके, स्पिरिचुअली जो काम करते हैं उनके लिए योर इंट्यूशंस आर गोइंग टू बी बैंग ऑन. ओके, वन मोर आई वॉज गोइंग. हाँ, वाटर थेरेपी ज़रूर कीजिए, वाटर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. ओके, सो मून एंड वाटर, तो आई विल सजेस्ट कि ये
फुल मून एंड न्यू मून के टाइम जो मैनिफेस्टेशन करते हैं स्पिरिचुअल पर्सन, दैट इज़ द वन थिंग. अनदर थिंग, यस, कि आपको सपने अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ जर्नल आउट दिस थिंग्स. ओके, लिखिए सपने. कहीं ना कहीं आपको बहुत इंट्यूशंस एंड आपको बहुत गाइडेंस आ रही है. ओके, दिस इज़ डेफिनेटली आई कैन सी लिटिल बिट क्रिटिकल सिचुएशन ओवर हियर. ओके, क्रिटिकल ना भी हो, आप आपके वीज़ा के लिए या पासपोर्ट के लिए या कुछ भी ऐसा कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए वेट करें तो कुछ हफ्तों की बात है. ओके, 7 to 8 वीक्स में आ जाएंगे अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ आने के लिए वेट कर रहे हैं. ओके, यस डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा 2 हफ्ते हो सकते हैं. ओके, एंड अगर क्रिटिकल कंडीशन है जैसे कि लीगल मैटर या कुछ, तो फरवरी मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है. बी पेशेंट एंड यस ऑफकोर्स जीत आपकी है. सन का कार्ड आया है, पॉजिटिवनेस का कार्ड आया है. वो सिचुएशन डील करते वक्त आपको थोड़ी जगलिंग हो सकती है, आपके थोड़े खर्चे हो सकते हैं गाइस. ओके, बहुत फिनेंशियल कंस्टेंट्स की थोड़ी बातें हो सकती है, या आपको पैसे डालने पड़े, या कोई आपको चीट कर रहा था तो उसके लिए आपको पैसे दे के, आई मीन नॉट लाइक दैट, बट खर्चा हो सकता है. वेदर इट्स अबाउट फिजिकल हेल्थ कंडीशन, तो उसमें भी थोड़ा मेडिकेशन या इसके लिए थोड़ा पैसा जा सकता है. बट यू नो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट मच बिगर इशू, और ज़्यादा नहीं रहेगा. 6 मंथ के अंदर सॉल्व हो जाएगा. ओके, लेट्स सी योर डिफरेंट कार्ड्स नाउ. ओके, टेकिंग रिस्क गाइस, टेकिंग रिस्क. ओके, सो आपको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि टेकिंग रिस्क इज ओके फॉर यू. ओके, क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि टेकिंग रिस्क इज ओके फॉर यू, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है. अगर यस द थिंग इज़ कि आपकी चीज़ें किसी ने चुराई हो इन द सेंस कि आपकी चीज़ों पे किसी का कोई और पर्सन हक जता के बैठा हो. जो चीज़ आपकी है आपको क्रेडिट मिलना चाहिए. आपका कोई प्रोजेक्ट चुराया हो या कॉपीराइट या ऐसे कुछ इशू है, लेकिन आप डर रहे हो कि मेरी चीज़ है, मुझे चाहिए वो हक, लेकिन फिर भी आप नॉट गोइंग लीगली. ओके, लीगली जाने की चीज़ से डर रहे हो, तो डोंट डू दिस. एंड द अनदर थिंग कि आपकी फाइल में बहुत सारी बातें बताई मुझे एंजल्स ने. ओके, कि आप किसी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पर्सन की हेल्प ले सकते हो. दिस सन कार्ड इज देयर एंड टेम्परेंस का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है. तो कोई नॉलेजेबल पर्सन लाइक सीए और एडवोकेट और सम लीगल एडवाइस यू कैन टेक. तो टेकिंग रिस्क है, तो आप ज़रूर अपने हक के लिए खड़े रहिए और लीगली जाने के लिए डरिए ना, क्योंकि जीत आपकी होगी. अगर आप सोच रहे हो कि लीगल होना सही होगा कि नहीं किसी चीज़ के लिए, तो इट्स सेइंग कि टेक रिस्क. द जनरल मैसेज इज टेकिंग रिस्क इज़ ओके फॉर यू एंड यू हैव टू टेक रिस्क टू जो आपकी चीज़ है वो आपकी रहने के लिए कुछ आपको रिस्क लेनी पड़ेगी. और लीगल एंड पॉलिटिकल हेल्प यू कैन टेक प्रॉपरली. गवर्नमेंट हेल्प ले सकते हो, तो यानी कि पुलिस से बातें करिए या ऐसे कुछ. ओके, ज़रूर मुझे ये चुराने की या चीटिंग की केसेस लग रही हैं. बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है. ओके, तो पुलिस या गवर्नमेंट किसी सर्वेंट से हेल्प हो सकती है आपकी. ओके, अ लेडी स्पेसिफिकली कैन हेल्प यू आउट, और एनी पर्सन विच हैव पावर अथॉरिटी, गवर्नमेंट और पुलिस. ओके, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पर्सन विल हेल्प यू इन दिस. ओके, another thing is again, see guys, prompting 24, the message is call a friend today. Okay, so see guys, can you see यहाँ पे एक डॉगो है क्यूट सा एंड अ किटी कैट है. ओके, तो इट्स सेइंग कि टेक प्रॉम्प्टिंग, मतलब ये पर्सन देखिए कॉल पे बातें कर रहा है एंड देयर आर फ्रेंड्स बताना चाहते हैं. तो ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं कि हेल्प लीजिए. मतलब 6 नंबर है, अगेन 6 हार्मोनी. तो होम घर रिलेटेड कोई केसेस हो सकते हैं आपके. ओके, या रिलेटिव्स में ही कुछ हो सकता है कुछ मैटर. तो ये कहना चाहते हैं कि लोगों की एडवाइस ले, लोगों को कॉल करिए, अपने फ्रेंड्स को कॉल करिए. ओके, तो हेल्थ के रिलेटेड ना ये कार्ड मुझे पहले सेकंड ओपिनियन के लिए आया था एक केस में. ओके, तो हेल्थ के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो सेकंड ओपिनियन लीजिए. ओके, किसी अपर
डॉक्टर हैं या फिर सीएज हैं या फिर पॉलिटिकल पर्सन है या फिर पुलिस है, उनसे हेल्प लीजिए। ओके, हेल्प लेना एडवाइस हो रही है आपको कि हेल्प लीजिए, आपके लिए सही होगा हेल्प लेना। डरिएगा नहीं, रिस्क ले सकते हो आप, इट्स नथिंग, आप ही जीतने वाले हो। ओके, तो रिस्क, यू कैन टेक रिस्क एंड हेल्प लीजिए। फैमिली रिलेटिव्स की कॉल कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, बातें रखिए लोगों के साथ। ओके, you can take help of media or social media also. okay, many cases, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं पाइल नंबर 4 देखने के लिए। लेट्स सी द चार्म्स वेरी क्विकली। ये चार्म्स मैं लेटर्स एंड डेट्स के लिए ले रही हूँ। ओके, ठीक है, देखते हैं लेटर्स आए हैं या नहीं। ओके, एम फ्रॉम मदर। हाँ, जैसे मैं कह रही थी कि लेडीज से बहुत हेल्प दिख रही है यहाँ पे। ओके, सो दिस कैन बी, दिस इज 9 रिलेशनशिप्स। ओके, 2 5 देखिए, रिलेशनशिप मैटर्स में भी लीगल कुछ हो सकता है। आई रियली डोंट वांट टू से पर्सनल थिंग, बट आप समझ गए होंगे कि क्या आपको हेल्प चाहिए या समथिंग। ओके, just be a little bit patient. okay, so I will just, okay, तो लेटर्स आए हैं आपके लिए MZA। ओके, सो मदरली फिगर से आपको कुछ हेल्प हो सकती है डेफिनेटली, या जैसे मैंने कहा अथॉरिटिव पोजीशन, गवर्नमेंट पोजीशन। ओके, सो MAZ इस लेटर्स के नाम वाले मेंबर्स या पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं, या इस रिलेटेड कोई प्लेसेस और वर्क और समथिंग। आपको आइडिया आ चुकी होगी आपके नंबर से 2593। ओके, यस, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों के लिए 2 महीने की बात है, आपकी तकलीफ या विश फुलफिलमेंट है जो 2 मंथ्स में हो जाएगी, किन्हीं के लिए 3 मंथ्स में हो जाएगी, किन्हीं के लिए 5 मंथ्स के लिए। ओके, तो 253 मंथ्स आंसर है आपका। ओके, 9 इज़ ऑल्सो देयर। तो किन्हीं के लिए तो जैसे मैंने कहा 2 वीक्स भी हो सकते हैं, तो सितंबर में मैं पता नहीं कब डालूंगी ये वीडियो। ओके तो हो सकता है 29 डेज भी स्पेसिफिक आंसर आया है, वो 29 डेज भी हो सकता है गाइस। ओके, कमेंट में डाउन अगर आपका 28 डेज में काम ख़त्म हो जाए और आपकी विश फुलफिल हो जाएगा तो ज़रूर आके वापस कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, सो रिलेशनशिप कन्फ्यूजन के बारे में अगर है कुछ तो ज़रूर शॉर्ट टाइम, येस डेफिनेटली, अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी विश कंप्लीटमेंट है वो शॉर्ट टाइम पीरियड है। ओके, शॉर्ट टाइम में आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स सी अदर चार्म्स ऑल्सो। ओके, सो स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों की। ओके, देन ड्रैगन फ्लाई है तो यू कैन बी इल्यूमिनेटर, इनकी लाइट होती है। ओके, ड्रैगन फ्लाई, ओके, यस, तो यू कैन बी अ वेरी गुड इल्यूमिनेटर। तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल पर्सन हो तो ज़रूर आप किसी की ग्रो करने में हेल्प करोगे। एंड देयर इज़ अ विजडम कार्ड, सो डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ मैसेज, टेक हेल्प। ओके, टेक हेल्प विथ प्रोफेशनल एडवाइज़र। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज। यस, वाओ, ये लीफ मैंने देखा नहीं था, इट्स लाइक अ स्केलेटन ऑफ लीफ। ओके, सो पीपल आर इन्वॉल्व गाइज, कोई पावरफुल पर्सन गोइंग टू हेल्प यू। यस, एंड ऑब्वियसली जीत आपकी होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं तो यू आर गोइंग टू ब्लूम लाइक एनीथिंग। ओके, एंड अगर आप फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड है तो डेफिनेटली गाइस कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है तो होप एंड रिकवरी इज कमिंग सून, यू विल बी वेरी मच ओके विद इन सम मंथ्स। ओके, एंड विजडम है, एंड अगेन यस, वेरी स्वीट मैसेजेस, विजडम, illumination, lightning, light worker, then people involved, friends involved, suggest relatives involved. Okay, yes, these were the letters, these were the numbers. Okay, so
thank you so much guys for watching this video. This is very general reading, so it may not resonate completely with you. For more personal specific reading, you can contact me on FB, Insta, Gmail, and please guys like, share and subscribe. Okay, I was calculating as I told in earlier video also कि 2-3% ही है मेरे सब्सक्राइबर्स. ओके, so I'm here to give positivity to keep your hope alive, and you know, थोड़ी बहुत भी मुस्कान आती है अगर आपके चेहरे में ये वीडियो देख के, या थोड़ी बहुत भी तसल्ली मिलती है आपको अगर ये वीडियो देख के, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो इस चैनल पे. ओके, एंड अपने फ्रेंड्स को भी कहना कि गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका में जाके वीडियोस देखना. सब्सक्राइबर का बटन नीचे ही है. ओके, मेरे अदर वीडियोस भी हैं, वो भी जाके देखना. दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड. सब्सक्राइब करना ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस के साथ आपके लिए आती रहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.